जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन की अवधि को केंद्र सरकार ने 30 मई तक बढ़ा दिया है, ये तो आपको मालूम ही है। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। आइए हम जानते हैं देश के किसानों को क्या क्या छूट दी गई है। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, गाइडलाइन में ये बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर जो छूट मिलने वाली है वो 20 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। यानी कि छूट के दौरान नियमों की अनदेखी हुई तो छूट खत्म होगी। दोस्तों, इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। गाइडलाइन के अनुसार कृषि कार्य के लिए पहले से जो छूट मिली थी वो जारी रहेगी, लेकिन रबी फसलों की कटाई, खरीद के साथ खेती किसानी से जुड़े अन्य कामों को छूट दी गई है। तो क्या है छूट, हम लोग एक एक करके जानते हैं। कृषि उपज की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद करने वाले एजेंसियों को छूट दी गई है। कृषि उपज बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियों या राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित मंडियों को संचालित करने की अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जियों, खाद्यान्न, दूध, दलहन आदि की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को भी लॉकडाउन 2 से छूट दी गई है। किसानों और कृषि मजदूरों को अपनी फसल काटने और बुआई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाज़त दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उद्योगों द्वारा सीधे किसान समूहों से उपज खरीदने की अनुमति दी है। राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकृत विपणन और खरीद को बढ़ावा दे सकते हैं। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाज़त दी गई है। चाय बागान, कॉफ़ी और रबर के खेतों में काम करने के लिए 50% श्रमिक ही काम कर सकेंगे। साथ ही इसकी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और बिक्री आदि के लिए भी 50% लोग कार्य कर सकेंगे। दूध की खरीद, बिक्री और प्रोसेसिंग के कार्य को भी लॉकडाउन 2 में छूट दी गई है। दूध एवं दूध उत्पादों के वितरण के लिए परिवहन के कार्य में भी छूट रहेगी। पशुओं के साथ ही मुर्गी पालन आदि के कार्य के लिए भी छूट जारी रहेगी। पशुओं के लिए चारा बनाने वाले उद्योगों के साथ साथ कच्चे माल की आपूर्ति जैसे मक्का और सोया की सप्लाई करने वालों को छूट दी गई है। गौशाला में कार्य करने वालों के लिए भी इस दौरान छूट रहेगी। फूड प्रोसेसिंग उद्योग के साथ ही जूट कंपनियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्य करने की छूट दी गई है। मनरेगा से जुड़े काम जारी रहेंगे। राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे कंस्ट्रक्शन वर्क में भी छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, किसानों को ये छूट पहले की तरह मिलती रहेगी जो पहले दी गई थी, जैसे कि खेती किसानी के काम आने वाली मशीनों को छोटे और सीमांत किसानों को मुहैया कराने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर को छूट दी गई थी। इसके अलावा उर्वरकों, कीटनाशक और बीजों के उत्पादन और पैकेजिंग यूनिट को भी पहले की तरह छूट दी गई है। कृषि मशीनरी की रिपेयरिंग की दुकानें, इसके स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत आदि करने वाले दुकानें खुली रहेंगी। उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के विनिर्माण, वितरण और खुदरा क्षेत्र को भी खुले रहने की अनुमति दी गई है। बुआई और कटाई के काम आने वाली मशीनों को एक जगह से दूसरे जगह पर लाने जाने की छूट है। पशु चिकित्सा अस्पतालों को खोलने की छूट। नई गाइडलाइंस के अनुसार सिंचाई और खेती उपकरणों की कटाई और बुआई से संबंधित मशीनों की आवाजाही राज्य और राज्य से बाहर ले जाने अनुमति पहले भी सरकार दे रखी थी। इस छूट को बरकरार रखा है। इसके अलावा दोस्तों एक खास बात, हॉट स्पॉट एरिया में कोई भी रियायत नहीं है। यानी कि जितनी भी छूटें हैं, अगर हॉट स्पॉट एरिया आपका है तो वहाँ पे ऐसी कोई भी रियायत नहीं है। हॉट स्पॉट में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट रहेगा। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन में यानी कि लॉकडाउन पार्ट 2 में किसानों को जो सुविधाएं मिली हैं या उनको जो छूट दी गई है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। मास्क लगाना ज़रूरी है। मतलब जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि विधिवत आपको इसको लागू करना होगा। यानी कि आपको देह से दूरी 6 फीट रखनी होगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।